धाम धाम होता है, धाम पर नहिले पर सुरधाम होता है। महाकुंभ में नहाने का जो अवसर मिला है उसको नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन वहाँ नहाने के बाद पाप धुल जाएगा, इस बात से मैं 100% सहमत नहीं हूँ। पुलिस को, प्रशासन को देना चाहिए कि भाई की भीड़ भड़का कम हो, अपना लाइन लगाकर उन लोगों को पूजा पाठ कराना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है ये है। सरकार लोग जोगी भी मेला लगवालो बड़ा तो हम दोषी हुई। हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा। पहले हमको सुधारना है। गंगे च जमुने च नर्मदे गोदावरी सरस्वती, जय महाकुंभ, हर हर गंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अगर संवैधानिक और नीति सम्मत तर्कों के हिसाब से सोचें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ के दौरान होने वाली भगदड़ और भगदड़ की वजह से होने वाली मौतों की जिम्मेदार सरकार है। संविधान के मुताबिक सरकार का काम जन कल्याण का है, ना कि धार्मिक कर्मकांड के प्रचार प्रसार का है। सरकार का काम साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने का है, ना कि साइंटिफिक टेम्पर को मार करके लोगों को भीड़ में तब्दील होने वाला माहौल देने का। मगर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की वजह से भारत को जिस तरह की लीडरशिप मिल रही है, उसमें जनता का अपने विवेक को मार करके भीड़ में तब्दील हो जाना स्वाभाविक लगता है। कई साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं जो यह बताती हैं कि भीड़ का अगर सही तरह से प्रबंधन किया जाए तो भगदड़ से बचा जा सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि सही तरह से मैनेजमेंट किया जाए, जनता के साथ सूचनाओं का सही तरह से आदान प्रदान हो, भीड़ को उस स्थिति तक न पहुंचने दिया जाए जब भगदड़ की संभावना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि भीड़ कम करने की व्यवस्था पहले से ही सही तरीके से हो, सरकारी अमला सही तरीके से काम करे। लेकिन हम सबको पता है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर सरकार की सारी बातों का मकसद केवल यही है कि कैसे लोगों को वोट की गोलबंदी में, वोट के भीड़ में तब्दील कर दिया जाए। सरकार ने खुद ही हिंदू धर्म को उसके मर्म से काट करके हिंदू धर्म को केवल कर्मकांड के प्रचार प्रसार का औजार बनाकर छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है। सरकार ने खुद प्रचार किया कि अब की बार जो महाकुंभ का अवसर है वह 144 साल बाद आया है, 144 साल के बाद आने वाला महाकुंभ आया है। इस तरह का झूठा प्रचार सरकार खुद ही कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि पहले के कई कुंभ के बारे में सरकारी रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि वह भी 140 साल के बाद लगे थे। खुद योगी सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि साल 2013 का महाकुंभ भी, 2013 का जो महाकुंभ था वह भी 144 साल के बाद आने वाले शुभ अवसर पर लगा था। इस झूठ का असर यह हुआ है कि ज़्यादातर भोले भाले लोगों को यह लग रहा है कि इस जन्म में यह अवसर केवल एक ही बार मिल सकता है, इसलिए महाकुंभ में जाना तो बनता है। इस तरह की कई गैर जिम्मेदाराना भरा बातें की गई हैं जिसकी उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती है। जैसे सरकार की तरफ से लगातार यह बात तो बताई जा रही है कि महाकुंभ में करोड़ लोग आ रहे हैं, अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आ गए हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदार नेताओं की तरफ से कभी भी पुरजोर तरीके से, मजबूत तरीके से लगातार इसका प्रचार नहीं किया गया कि इलाहाबाद के प्रयागराज की क्षमता कितनी है। अगर इस क्षमता से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे तो क्या होगा? भगदड़ होगी। इसलिए व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोग सही फैसला लें। इस तरह की जिम्मेदारी वाली बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अब देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक अब खबर यह आ चुकी है कि प्रयागराज में संगम पर गंगा और यमुना के पानी में प्रदूषक तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं रह गया है। यानी भले ही सरकार के लोग और भले ही सरकार के समर्थक गंगा च यमुना च कहकर संस्कृत के मंत्र पढ़े, नदियों को देवी तुल्य बताने की कोशिश करें, मगर हकीकत तो यह है कि सरकार और सरकार से निर्मित जनता का नदियों से रिश्ता ऐसा है कि भारत की पूजनीय मानी जाने वाली नदियां दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं। इस हिसाब से सोचते चले जाइए तो महाकुंभ में भगदड़ वाली मौत को लेकर के सरकार कटघरे में दिखाई देती है, मगर इसके अलावा आम जनता महाकुंभ को कैसे देख रही है? महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्था और महाकुंभ में होने वाली भगदड़ के लिए वह किसे दोषी मान रही है, उसकी अपनी समझ महाकुंभ के बारे में क्या कह रही है, यह सारी आवाज़ भी सुननी जरूरी है। यह आवाज़ हमारे समाज की मनोस्थिति को बतलाती है। तो इस वीडियो में इसी विषय पर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गांव देहात के कुछ लोगों से बात की गई है और हमारी और आपकी तरह जो भारत के नागरिक हैं, तो चलिए उनकी बात को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग हम लोग के जीवन काल का ऐसा बना है कि
कुंभ मेला जो है कि 12 साल पे एक बार लगता है और 12 बार कुंभ मेला लगने के बाद 144 साल जब पूरा हुआ है तो महाकुंभ का आयोजन हमारे प्रयागराज में हो रहा है। इसको लेकर हम लोग गौरवान्वित हैं। महाकुंभ में भगदड़ होता है। ई भगदड़ होत कहाँ है बा? कोनो रउआ लोग के अंदाजा लागत है? अंदाज ये बा कि लोग मरे के डर भागता, भीड़ होता जिया दे सब लोग भाग भाग निकलता। हाँ, भाग भाग के लोग डरा डरा। तो ई बतावा, तू कहत रहे कि इतना गरीबी बा, लोग चल जाता महाकुंभ नहाए। हाँ, तो 2,000-1,500 रुपया कोने के गरीब के तो कहीं से सोने निकल के अपन जुटिया के धोइले बाटे। हाँ। चाहे बकरी भेड़ बेचता वही से चल जाता टे। काहे जाता, वजह का बा? कौना ओजा जाइले से काम मिलता कि ओजा जाता? कर्म भाग हमार सुधिया जाई। कर्म भाग सुधिया। हाँ, ऐसे जाता लोग यहू देखनी गोले रहले तो आगे बढ़ गईले। ई देख हाँ, के वे देख के हो जाता है, वो देख जाता है तो या भीड़ हो जाता, भीड़ हो जाता है तो अपन ई देख के कि हो गईले तो हाँ, आगे बढ़ गई रहला। बढ़ गईले। उनका कहानी चलता। लेकिन ये जो नदी 3 ठो बहत या गंगा यमुना, ये तो बहुत प्रदूषित गंदा नदी कर दिले भाई लोग। ये नदिये के लोग साफ नहीं करत, बतावा। सरकारों नहीं कर पाओ, मजबूरी बा कि जगह जगह शहर तब तो बड़ा पाप मिली लोग के। मिली चल रहा मोदी जी के तो चल रहा उस थी चल रहा कि हम गंगा के साफ करे, गंगा के साफ करे, तब कुछ सफाई भइल हुए। अच्छा ये बताओ बाबा रहुआ, ये बताएं कि हे नदी में जे रघुवर तो मेला लागेला माघ पूर्णिमा के, तो हे नदी में जब आदमी नहाई तो के ज्यादा पुण्य मिली कि प्रयागराज में नहाई तब ज्यादा पुण्य मिली? फर्क कोनो नहीं, दोनों जगह बात है बा। धाम धाम होता है। धाम पर नहिले पर सुरधाम होता है। आ जाके पोखरा में नहिले से ये तो गंगे है, लेकिन मान ले पोखरे बा, पोखरे बा। हाँ, तो पोखरा मोहिले से नहीं हुई सरकार। बाबा धाम काहे बनावल बा, अयोध्या काहे बनावल बा, हाँ, विनाचल काहे बनावल बा, हाँ, गंगा जमुना काहे बनावल बा। ये सब नहिले से पाप दूर होला। दूर कौन होला? तनी मने हल्का से उतर जाला, फिर तो जइब घरे 2 दिन 4 दिन के बाद से मछली खइब, पपो घरे आई। तो पोखरा में कोनो फायदा नहीं क्या? पोखरा में कोनो धाम फायदा जाए नहीं, पड़ी। धाम जा। धाम से ज्यादा फायदा होला आदमी के की शिक्षा से। शिक्षा ही सबका जड़ है। शिक्षा ही बताता है कि आप क्या है, क्या नहीं है, क्या थे, किस तरह करना चाहिए, किस तरह खाना बोलना, किस समाज में किस तरह अपना, शिक्षा सबसे पहले। अच्छा, सरकार के का करे चाहिए? ज्यादा धाम पे ध्यान देवे चाहिए, मंदिर पर की शिक्षा पर? शिक्षा पर ध्यान दे। सब ध्यान देना चाहिए। मंदिर तो वो सरकार कभी बनवा देगा, मंदिर सरकार का शिक्षा रहेगा तो लोग होशियार होगा। और 144 साल बाद धाम लागल बा न, तो सरकार के ज्यादा फोकस कहाँ रहे चाहिए? सरकार के ज्यादा फोकस अपना जहाँ लागल बा धाम वही पर रहे चाहिए। जनता पर ध्यान रखे चाहिए कि जनता को हमारे घाई न हो, सुरक्षित अपना घरे जाओ। तो जनता घाई कैसे हो जाती है? भीड़ में भगदड़ मचेला। कोई ओही में कोनो कुछ कह देतो ये सब। के जिम्मेदार बा एकरा खातिर? एकरा खातिर अब सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार कैसे बना, बताओ? जब जनता जाती है हो जा, जरा 2,000 रुपया बा, जब वो जाती है तो जनता दोषी भइल ना, सरकार कैसे हो गई? जरा लगे 2,000 रुपया बा, बेचारे हो चल जाती है। ठीक में चल जाते तो ये हंगामा होता, भागे लगा तो लोग तो मान लेके अब कैसे हंगामा भइल, काहे भागत? सरकार एक ध्यान देवे चाहिए, एक ध्यान देवे चाहिए, आराम से रहे। है दुकान सुनत है कि दुकान साउथ में प्रयागराज से ट्रेन में दुकान पड़ रही है। हाँ, 1 महीना कुंभ इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस को, प्रशासन को देना चाहिए कि भाई की भीड़ भड़का कम हो, अपना लाइन लगा कर उन लोगों को पूजा पाठ कराना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है ये है। ये सरकार नाकाम हो जाती है तब नहीं ये सब कांड हो जाता है। धर्म के रखबा मतलब का समझे? धर्म के का भइल मतलब? धर्म के काम दान पुण्य कइल, गरीब के सेवा कइल, गरीब के रक्षा कइल, भगवान के भजन कइल, यही के धर्म कइल। ई जोन समाज बा हमनी के, इस समाज के नेता लोग बेहतर बना सकेला कि पुजारी लोग, पंडित लोग, धर्मात्मा लोग, साधु लोग, कि लोग अपने आपे बेहतर ना बनी तो कुछ ना हो? के बेहतर बना सकेला? तो समाज के लोग हमको सुधारना है। हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा। पहले हमको सुधारना है। समाज ऐसी बात सब लोगों में नहीं है। सब लोग कहते हैं कि चलो गुंडागर्दी करो, ये करो, वो करो, लेकिन कोई कोई आदमी ऐसा है कि हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा। आ दोषी कहलाई जे मेला लगल वो करे, माने कि मेला तो सरकारे लगल बिया ना, सरकार लगल बड़े, जोगी जी मेला लगल बड़े तो उहन दोषी होई। लेकिन जनतो तो जाती है। हाँ, मतलब जनता जाती है जो जा,
तो उ नहाए जाता है आ नहाए गोइल चहलाइल तो जनतो में दोष बा। जनतों में दोष बा। जाई जब जे केहू नाई जाई हाँ। तो जब मरी कोनेगा। लेकिन मान्यता बा ना कि भाई ओजा जाइला पर अपन पाप से मुक्ति मिल जाला। ओ पाप से मुक्ति मिल जाओ आ घर ही अपन बढ़िया कर्म ना कोइला या बाहर जाके धाम नहाइला तो उसे कुछ फलित होई। ये जो भगदड़ हो रहा है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? भगदड़ के लिए देखिए, हम लोग एक नागरिक हैं, हम लोग अपने धर्म से संबंधित जगह पे जा रहे हैं अपने उत्सव को, धर्म के उत्सव को मनाने के लिए। तो सरकार का जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग का भागीदारी सहयोग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। ये कांड हुआ है, इतने लोग मर गए हैं कि इतने लोग बिला गए हैं, तो बताइए हम लोग अगर सही से गए होते कोई नुकसान नहीं नुकसान होता। नुकसान नहीं होता। हाँ, अब जहाँ 10 आदमी का रहने का जगह है, हम लोग 50 आदमी चले जाए तो दिक्कत परेशानी तो ही करेगा। जहाँ ज्यादा भीड़ होगा जब तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब आप छोटा चीज समझिए कि कोई एक सभा हो रहा है, महासभा हो रहा है या कहीं प्रवचन हो रहा है, कुछ हो रहा है, छोटा सा वहाँ जन सैलाब रह रहा है, वहाँ भी भगदड़ मच जा रहा है। अभी तो आप एक कोई बाबा थे यहाँ पे, उनके बचाने वाला जो व्यक्ति जो है वो कुछ लोग हैं, हम लोग के बीच के लोग हैं कि जो दुष्प्रचार करके चाहे जैसे भी होकर के कर दे रहे हैं। अब भगदड़ जब होता है तो एक जो है सुन करके लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाते। इतना हम लोग का भी थोड़ा सा उसमें सहयोग रहना चाहिए। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, हम लोग का अपना भी कर्तव्य। हाँ, कहीं कहीं होता है कुछ मिस्टेक, सब लोग तो मानिए कि ये जो रेलवे स्टेशन पे दिल्ली पे घटना घटी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। हाँ सुना था। वहाँ का कारण तो पता चला कि जेब कतरों के चलते वहाँ पे जो घटना घटी है, किसी का पॉकेट कोई मार रहा था। सुनने में आया कि अनाउंसमेंट हुआ ना, ट्रेन दो लगी हुई है, आप लोग जल्दी जल्दी, टिकट वाले लोग पहले पहुंच गया, टिकट वाले इसी में लोग खिंचा के चढ़ गए लोग, इसी में हुआ था। आप ही के मुताबिक हम कहें तो 50 करोड़ आबादी, यानी कि भारत की आधी आबादी, बिहार की पूरी आबादी, यूपी की पूरी आबादी, सबको जोड़ लीजिए। हाँ, मतलब सबको जोड़ लीजिए, एमपी की आबादी, सबको जोड़ लीजिए, उससे भी ज्यादा आबादी। और तो आप फिर मुझे बताइए, क्या आपको यह आंकड़ा सही लगता है? दूसरा ये बताइए कि अगर ये आंकड़ा सही है तो सरकार की तरफ से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, आप सुनते भी होंगे अखबारों के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जिस तरह की सरकार संवाद कर रही है, क्या वो संवाद जायज है? सरकार के देखिए काम पे 100% तो कोई वो नहीं कर सकता है। अब तक का जो भी इतिहास रहा है, आज तक का सबसे भव्य महाकुंभ, व्यवस्था में कोई तो कमी नहीं है। अब 2 आदमी का व्यवस्था है, वहाँ 10 आदमी जाएंगे तो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होगा ही होगा। हम लोगों को भी समझ चाहिए। सब लोग अब 12 तारीख को ही जाके नहाना चाह रहे हैं, 22 तारीख को ही जा रहे हैं। एक ऐसा दिन आ रहा है उसी दिन हम लोग को भी थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, हम लोग कुछ हल्का हो गया तो धीरे लोग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं। अब एक दिन उसी दिन नहाएंगे तो हो रहेगा। तो आप ये मानते हैं कि भीड़ होगी तो भगदड़ होगी और उसमें सरकार का रोल कम है? बहुत ज्यादा अगर भीड़ होगी, कैपेसिटी से ज्यादा, तो जरूर भगदड़ का संभावना हो सकता है। हो सकता है विपक्षी साजिश हो, कुछ ये भी हो सकता है। आप 5% भी पॉसिबिलिटी मान के चलिए, हो सकता है। नहीं ऐसा कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भागिए लोग जान भागते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस बात का प्रचार ज्यादा है कि आप वहां पे आइए, कि इस बात का प्रचार ज्यादा है कि थोड़ा सा व्यवस्थित होकर के आराम से देखते हुए आइए? किस बात का ज्यादा प्रचार आप लोग? बता रहे हैं कि 144 वर्ष पर जब ये लग रहा है कुंभ, तो हर व्यक्ति समझ रहा है कि हमारे इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये बात पॉइंट यही है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब 2013 में कुंभ लगा था तब भी 144 साल बाद लगा है। ऐसा नहीं है। 12 कुंभ का कार्यकाल जब समय जब पूरा हुआ है, उसके बाद 144 साल का ये संयोग का कारण है कि 144 साल के जो दिखाया जा रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा कारण, सबसे बड़ा कुंभ। हर इंसान ये समझता है कि हमारी इस जिंदगी में दोबारा यह नहीं आएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि हम भी चल करके इसमें स्नान कर लें। ये बात है। और आपको लगता है कि जब कोई जाता है वहां पे, जैसे कि अपनी जान को जोखिम में तो लेके जा ही रहा है, और ये जो मान्यता है कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये बात देखिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ शिक्षा का भी असर पड़ना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि अपना कर्तव्य सही होना चाहिए। ठीक है, नहाना एक अच्छी बात है, महाकुंभ में नहाने का जो अवसर मिला है
उसको नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन वहां नहाने के बाद पाप धुल जाएगा, इस बात से मैं 100% सहमत नहीं हूँ। मान लीजिए कि मैं एक वक्त के लिए आपको बना देता हूं यूपी का मुख्यमंत्री, हाँ, और आपको बना देता हूं देश का प्रधानमंत्री, तो आप इस समय अपने देश की जनता को किस तरीके से महाकुंभ को लेकर के क्या बताना चाहेंगे, क्या मैं तो कहना चाहेंगे? अपील करूंगा, अपने एक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं तो वही अपील करूंगा कि आप लोग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ज्यादा उत्सुकता दिखाने की जरूरत नहीं है। धर्म का विषय है, अपना आराम से जाना है, अपने जीवन जो भी है अपने हर चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पे ऐसा कुछ व्यवस्था में ऐसा वो ना हो जाए कि खुद के शरीर को क्षति हो जाए या हानि हो जाए, इसलिए व्यवस्था के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करते हुए वहां जाना है और स्नान करना है और आना है। अब बताइए, जब घटना घटी उसके बाद योगी जी कह रहे हैं कि जो जहां है वहीं पर है, गंगा वहां पे भी बहती है। यह बात तो उनको शुरू में बताना चाहिए था। सरकार को भी उस चीज का उम्मीद नहीं था कि इतने लोग हमारे इस बुलावे पे चले आएंगे, उत्सव को बुलावे पे या अपने पर्सनल धर्म के दृष्टि से उसको इतने भीड़ में इतने लोग आने वाले हैं, इसका आकलन सरकार को भी नहीं था। गंगे च जमुने च नर्मदे गोदावरी सरस्वती, जय महाकुंभ, हर हर गंगे।